इस समय हम ऐसे जगह पे खड़ा हुआ हूँ जो विकास खंड पंडरी कृपाल है, लोकसभा कैसरगंज है और विधानसभा कटरा बाज़ार है। यहाँ आप ये सामने देख सकते हैं सड़क जो बन रही है। सड़क ये यहाँ के कोई शासन प्रशासन या किसी सांसद या जनप्रतिनिधि द्वारा इस सड़क को निर्माण नहीं कराया जा रहा है, बल्कि यहाँ के ग्रामीण चंदा लगा के अपनी खेतों से मिट्टी देकर और स्वयं अपने पैसे से, आप पीछे देख सकते हैं जेसीबी लगी हुई है, जेसीबी चलवा के इस सड़क की पटाई कर रहे हैं। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि जो पीछे मेरे है, इस मिट्टी के पीछे मिसरौलिया गांव है और पीछे हमारे सामने जस्ट वैनिया गांव है जो सुभागपुर के निकट पड़ता है और गोंडा बलरामपुर रोड के पास पड़ता है। इस गांव के लोग अब से करीब 5 किलोमीटर दूर चक्कर लगा के जब सुहागपुर पहुंचते थे, लेकिन इस सड़क के निर्माण हो जाने से अब उनको 2.5-3 किलोमीटर कम जाना पड़ेगा। यह सड़क लगभग 2 किलोमीटर की है। आप एक चीज़ ये भी देखिए, पीछे जो ये सारी ज़मीनें देख रहे हैं ये कभी आबाद हुआ करती थी, लेकिन कुछ दिनों से इस सारे ज़मीनों में पानी भर जाता है, जिससे यहाँ तो ना फसल उग पाती है और ना इधर लोगों के आवागमन का कोई रास्ता ही रह गया है। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि 2002 में यहाँ एक प्रधान रामतेज हुआ करते थे, उनके द्वारा ये सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन अब करीब 22-23 सालों में यह सड़क ज़मीन के बराबर हो गई थी और सड़क के ऊपर 5-6 फीट पानी बरसात में भरा रहता था, जिससे ग्रामीणों को असुविधा हो रही थी। यहाँ कुछ ग्रामीण एकत्रित हैं जो इस सड़क के निर्माण में चंदा भी दिए हैं, अपनी ज़मीन भी दे रहे हैं और अपनी ज़मीन से मिट्टी भी निकलवा रहे हैं। ऐसे लोगों से हम बात करेंगे। ये हैं श्रवण कुमार वर्मा। श्रवण जी, क्या है, कैसी सड़क बन रही है, क्या मामला, कहाँ कहाँ आप लोगों ने प्रयास किया? जी, हम लोगों ने ब्लॉक में भी प्रयास किया, क्षेत्र पंचायत से, और विधानसभा स्तर पे भी अपने विधायक और सांसद से भी प्रयास किया, लेकिन कोई सुनवाई ना होने के कारण हम लोगों ने आपसे बैठक की, जिसमें ये तय हुआ कि जितना हम लोग चंदा इकट्ठा कर पाएंगे उतना कार्य करेंगे इस वर्ष। अगर हमारा चंदा ख़त्म हो जाता है तो हम वहीं काम छोड़ के अगले साल फिर से निर्माण कार्य शुरू करेंगे। अच्छा, तो यहाँ गांव के अन्य लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। इनका क्या कहना है कि मतलब, क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद वर्मा। राजेंद्र जी, कैसी सड़क बना रहे हैं? मतलब ये कोई प्रशासन बनवा रहा है? प्रशासन नहीं बनवा रहा है। ये 2002 में हमारे प्रधान जी थे रामतेज वर्मा, तो उन्होंने इसको बनवाया था और उसके बाद में ये सड़क बिल्कुल जलमग्न होने लगी। इस पर कोई MP MLA विधायक कोई इसका देखभाल नहीं किया। हम लोग बहुत प्रयास किए, सब लोग आते जाते रहे, बरखा के बाद में हो जाएगा, इलेक्शन बाद हो जाएगा, यही सब कहते रहे। तो हम गांव वालों ने एकत्रित होकर एक फ़ैसला किया कि सब अपने खेत से मिट्टी भी देंगे और जो हो सकेगा उतना पैसा देंगे। उसी बजट के अनुसार हम गांव वाले अपना कार्य करवा रहे हैं। चलिए, तो ये आप सुने, दूसरे ग्रामीण हैं जिन्होंने क्या बताया, और एक इनसे अब बात करते हैं हम। क्या नाम है आपका? बर्मादीन। बर्मादीन जी, कैसी सड़क बन रही है? पहले भी सड़क 2002 में बनी थी, तो आपको जानकारी पूरी तरह से होगा। हाँ है साहब, कोई तो नहीं नाई विधायक MP 7 दिन इलेक्शन आवे तो गोरे गिने वोट लिए और फिर एक सुनवाई कोनो नहीं भाई आज तक। तो फिर कैसे, क्या आप लोगों ने? तो आपन सब बैठक हुआ और सब बट्टी दीन तो उन्हें चंदा लगाइन और आपन पटेक शुरू की। तो आप खुश हैं सभी लोग? हाँ, सभी लोग कोई मतलब इसमें ये नहीं है, मतभेद नहीं है किसी में। चलिए, हम तीसरे लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। बिंदेश्वरी जी, कैसे ये सड़क निर्माण, कैसे प्लानिंग आप लोगों ने किया? अभी तक पानी सर, हम लोग एक आपस में सलाह मशवरा करके इकट्ठा होके सारा यहाँ पे लगभग 5-6 फीट 1800 मीटर की दूरी सुभागपुर को तय करता है, तो इसलिए सारे गांव के लोग इकट्ठा होके आपस में बात किए कि ये सड़क जो नेता है, कोई विधायक कोई सुना नहीं। यहाँ का आवाज़ 2002 में पूर्व प्रधान रामतेज वर्मा थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तब से आज तक कोई सुना नहीं, तो आप लोग सब आपस में चंदा इकट्ठा करके इसको बनवाने का कार्य कर रहे हैं। चलिए, अब ये हैं एक सज्जन, ये हैं, ये संभवतः जो प्रधान जी उस समय थे रामतेज वर्मा जी 2002 में, उनके परिवार से हैं।
क्या क्या कहना है इस सड़क के बारे में? हमारा नाम सुरेंद्र प्रताप पटेल। रोड जो है 2002 में बनवाया है पिताजी के द्वारा। उसके बाद पूरी तरह से धीरे धीरे बैठने लगा, जलमग्न हो गया। उसके बाद गांव वाले ने सोचा कि हम लोग के आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, दूर से लंबी दूरी तय करना पड़ता है। कहीं बच्चों को स्कूल जाना हुआ तो हमारे यहाँ स्कूल भी दूरी पर है। एक परसिया है जो 5वीं तक है, फिर 8वीं तक वैनिया है बीच में, तो बच्चे यहाँ स्कूल भी छोड़ दिए। उसके बाद इधर मुंडेरवा कला, इधर वैनिया 8वीं तक की पढ़ाई करने के लिए जाते थे, वो भी बंद हो चुका था। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चंदा इकट्ठा करके इसको ऊंचा और करवाया जाए, जिससे आने जाने में कोई परेशानी ना हो। चलिए, तो ये देखिए कुछ ग्रामीण यहाँ थे कि जो अपने खेत की ज़मीन भी दे रहे हैं, खेत से मिट्टी भी दे रहे हैं और चंदा भी दे रहे हैं, जिससे सड़क का निर्माण हो रहा है। इन लोगों को कहना है कि इस सड़क के बन जाने से जो बच्चे हमारे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ते थे उनके लिए भी आसानी हो गई थी, और जब जलमग्न रहता था, सड़क नहीं रहती थी, तो कुछ बच्चे को अपने घर पे ही रखे रहते थे, विद्यालय नहीं भेज रहे थे। लेकिन अब जो विद्यालय बच्चे बैठे हुए थे घर पे, पढ़ाई नहीं कर रहे थे, वो पढ़ाई भी शुरू कर देंगे। गोंडा से कैलाश वर्मा। आधे पुलाव बाबा के तलबो आरिया बनाए। हां एक कंप्लेंट करियर के वाका बड़ी एक जब पर सरिंग पप्पा बताए ना, जा रहे तो पाया तो बताए ना कि अब पुलाव ना घर बन अब जाए तो हमारे बच्चे ढोल खोदा जा रहा है, वो भी आके अपने सामने खोदवाते हैं अपना। अच्छा, नाम है आपका और कौन सा क्षेत्र है ये? जी, हमारा नाम श्रवण कुमार वर्मा है और ये ग्राम पंचायत मिसरौलिया कानूनगो है, जो कि लोकसभा कैसरगंज में लगता है, और बगल में गांव है वैनिया जो गोंडा सदर में लगता है, और विकासखंड पंडित कृपाल ही लगता है दोनों गांव का। और विधानसभा कौन सा लगता है? ये कटरा लगता है सर। अच्छा, तो ये सड़क आप लोग क्यों बनवा रहे हैं, ऐसा क्या मामला आ गया? सर, मामला ये आ गया कि हमारे पूर्व प्रधान स्वर्गीय रामतेज वर्मा जी थे, उन्होंने 2002 में इसका निर्माण कराया था। उसके बाद 23-24 सालों में किसी ने इस रोड की तरफ देखा नहीं। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, जिसमें हम लोग ब्लॉक पर भी प्रयास किए, अपने विधानसभा स्तर पर अपने विधायक से भी कहे, जो पूर्व थे उनसे भी कहा गया, वर्तमान में उनसे भी कहा गया, और लोकसभा जो सांसद जी थे उनके भी जानकारी में है, इनसे कई बार एप्लीकेशन दिया गया, लेकिन कोई सुनवाई होने के कारण हम लोगों ने सोचा कि खुद ही निर्माण कार्य कराया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ से जैसे कोई अनहोनी हो गई, किसी सांप काट लिया, कोई बीमार हो गया, तो 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर हमें घूम के जाने में सुभागपुर लगता है। अगर गोंडा जाएंगे तो हमें लगभग 16-17 किलोमीटर पड़ जाता है, और बच्चे भी नहीं जा पा रहे हैं स्कूल। ये सारी समस्याएं हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा, ये सड़क जो मतलब लंबी सड़क है, करीब 2 किलोमीटर की जी सड़क है, जी। तो इतना लंबा सड़क के कैसे मतलब आप लोग निर्माण करा रहे हैं? सर, हम लोगों ने निर्माण कार्य शुरू किया है अपने चंदे से। जिनका खेत है वो भी चंदा दे रहे हैं, जिनका खेत इसके किनारे नहीं है वो भी दे रहे हैं, क्योंकि सबको आना जाना है रास्ते पर। अब जितना पैसा हो सकेगा उतना कार्य किया जाएगा।
अगर पैसा ख़त्म हो गया तो फिर वहाँ रोक दिया जाएगा, अगले सत्र में फिर से वहीं से शुरू किया जाएगा। तो अब इससे कितनी दूरी कम हो जाएगी आप लोगों की? लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी बलरामपुर रोड की।